नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरा नाम है इनका मूल शंकर अंबा शंकर तिवारी। जन्म हुआ था इनका 12 फरवरी 1824 टंकारा मोखी संस्थान गुजरात में हुआ था। और पिताजी का नाम था अंबा शंकर और माताजी का नाम था अमृता बाई। 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम अत्यंत श्रद्धा के साथ लिया जाता है। जिस समय भारत में चारों ओर पाखंड और मूर्ति पूजा का बोलबाला था, स्वामी जी ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने भारत में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए 1876 में हरिद्वार के कुंभ मेले के अवसर पर पाखंड खंडनी पताका फहराकर पोंगा पंथियों को चुनौती दी। उन्होंने फिर से वेद की महिमा की स्थापना की। उन्होंने एक ऐसे समाज की स्थापना की जिसके विचार सुधारवादी और प्रगतिशील थे, जिसे उन्होंने आर्य समाज के नाम से पुकारा जाता है। स्वामी दयानंद जी का कहना था कि विदेशी शासक किसी भी रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं होता। स्वामी जी महान राष्ट्रभक्त और समाज सुधारक थे। समाज सुधारक के संबंध में गांधी जी ने भी उनके अनेक कार्यक्रमों को स्वीकार किया। कहा जाता है कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में भी स्वामी जी ने राष्ट्र के लिए जो कार्य किया वो राष्ट्र के कर्णधारियों के लिए सदैव मार्गदर्शक का काम करता रहेगा। स्वामी जी ने विष देने वाले व्यक्ति को भी क्षमा कर दिया। ये बात उनकी दया भावना का जीता जागता प्रमाण है। आरंभिक जीवन। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी टंकारा में सन 1824 में मोरबी, मुंबई की मोरवी रियासत के पास काठियावाड़ क्षेत्र, जिला राजकोट, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम अंबा शंकर और माताजी का नाम अमृता बाई था। उनके पिता कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण परिवार के एक अमीर, समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर था और उनका प्रारंभिक जीवन बहुत आराम से बीता। आगे चलकर एक पंडित बनने के लिए वे संस्कृत, वेद, शास्त्रों व अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लग गए। उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई जिन्होंने उन्हें हिंदू धर्म की पारंपरिक मान्यताओं और ईश्वर के बारे में गंभीर प्रश्न पूछने के लिए विवश कर दिया। एक बार शिवरात्रि की घटना है। तब वे बालक थे। शिवरात्रि के उस दिन उनका पूरा परिवार रात्रि जागरण के लिए एक मंदिर में ही रुका हुआ था। सारे परिवार के सो जाने के पश्चात भी वे जागते रहे कि भगवान शिव आएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। उन्होंने देखा कि शिव जी के लिए रखे भोग को चूहे खा रहे हैं। ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे कि जो ईश्वर स्वयं को चढ़ाए गए प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता, वो मानवता की रक्षा क्या करेगा। इस बात पर उन्होंने अपने पिता से बहस की और तर्क दिया कि हमें ऐसे असहाय ईश्वर की उपासना नहीं करनी चाहिए। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इन सवालों के जवाब सक्षम महात्मा से समझ लेना चाहिए, ऐसा उन्हें लगा। इस ध्येय प्राप्ति के लिए उन्होंने 21 साल की उम्र में अपने घर छोड़ा। उनके परिवार के बड़े सदस्यों ने उनके विवाह के बारे में उनसे बात की, लेकिन वो अध्यात्म की ओर झुक चुके थे।
भौतिक सुख का आनंद लेने के अलावा खुद को आध्यात्मिक उन्नति करना उन्हें अधिक महत्वपूर्ण लगा। उन्होंने मथुरा में स्वामी जी विराजानंद जी के पास रहकर वेद आदि आर्य ग्रंथों का अध्ययन किया। गुरु दक्षिणा के रूप में स्वामी विराजानंद जी ने उनसे यह प्रण लिया कि वे आयु भर वेद आदि सत्य विधाओं का प्रचार करते रहेंगे। स्वामी दयानंद जी ने अंत तक इस प्रण को निभाया। इस घटना के बाद इनके जीवन में बदलाव आया और इन्होंने 1846 को 21 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन का चुनाव किया और अपने घर से विदा ली। उनमें जीवन सच को जानने की इच्छा प्रबल थी, जिस कारण उन्होंने सांसारिक जीवन व्यर्थ दिखाई दे रहा था। इसलिए ही इन्होंने अपने विवाह के प्रस्ताव को ना बोल दिया। इस विषय पर इनके और इनके पिता के मध्य कई विवाद भी हुए, पर इनकी प्रबल इच्छा और दृढ़ता के आगे इनके पिता को झुकना पड़ा। इनके इस व्यवहार से ये स्पष्ट था कि इनमें विरोध करने एवं खुलकर अपने विचार व्यक्त करने की कला जन्म से ही निहित थी। इसी कारण ही इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत का कड़ा विरोध किया और देश को आर्य भाषा अर्थात हिंदी के प्रति जागरूक बनाया। स्वामी दयानंद जी का कहना था कि विदेशी शासक किसी भी रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं होता। स्वामी जी महान राष्ट्रभक्त और समाज सुधारक थे। समाज सुधार के संबंध में गांधी जी ने भी उनके कार्यक्रम को स्वीकार किया और कहा जाता है कि 1857 के संग्राम में भी स्वामी जी ने राष्ट्र के लिए जो कार्य किया वो राष्ट्र के कर्णधारियों के लिए सदैव मार्गदर्शन का काम करता रहेगा। स्वामी जी ने विष देने वाले व्यक्ति को भी क्षमा कर दिया। ये बात उनकी दया भावना का जीता जागता प्रमाण है। धर्म सुधार हेतु अग्रणी रहे दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा करके पंडित और विद्वानों को वेद की महत्ता के बारे में समझाया। स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद के अनुयायी लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। हिंदू समाज को इससे कई चेतना मिली और अनेक संस्कारगत कुरीतियों से छुटकारा मिला। स्वामी जी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। उन्होंने जातिवाद और बाल विवाह का विरोध किया और नारी शिक्षा तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। उनका कहना था कि किसी भी अहिंदू को हिंदू धर्म में लिया जा सकता है। इसमें हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रुक गया। समाज सुधारक होने के साथ ही दयानंद सरस्वती जी ने अंग्रेजों के खिलाफ भी कई अभियान चलाया। भारत भारतीयों का है ये अंग्रेजों के अत्याचारी शासन से तंग आ चुकी भारत में कहने का साहस सिर्फ दयानंद जी में था। उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से भारतीयों को राष्ट्रीयता का उपदेश दिया और भारतीयों को देश पर मिटने के लिए प्रेरित किया। स्वामी जी ने मन वचन कर्म तीनों शक्तियों से समाजोद्धार के लिए प्रयत्न किया। अपनी रचनाओं व उपदेशों के माध्यम से भारतीयों जनमानस को मानसिक दासत्व से मुक्ति करने की पूर्ण चेष्टा की। उनकी वाणी इतनी अधिक प्रभावित व ओजमयी थी कि श्रोताओं के अंतर्मन को सीधे प्रभावित करती थी। उनमें देश प्रेम व राष्ट्र भावना कूट कूट कर भरी थी। समाजोत्थान की दिशा में उनके द्वारा किए गए प्रयास अविस्मरणीय हैं। समाज में व्याप्त बाल विवाह जैसी कुरीतियों का उन्होंने खुलकर विरोध किया। उनके अनुसार बाल विवाह शक्तिहीन के मूल कारणों में एक है। इसके अतिरिक्त वे विधवा विवाह के भी समर्थक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को अपनी मातृभाषा हिंदी से विशेष लगाव था। उन्होंने उस समय हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलाने हेतु पूर्ण चेष्टा की। उनके प्रयासों से हिंदी के अतिरिक्त वैदिक धर्म व संस्कृत भाषा को भी समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त हुआ। सच्चे ज्ञान की खोज में इधर उधर घूमने के बाद मूल शंकर, जो कि अब स्वामी दयानंद सरस्वती बन चुके थे, मथुरा में वेदों के प्रकांड विद्वान प्रज्ञा चक्षु स्वामी
विरजानंद के पास पहुंचे। दयानंद ने उनसे शिक्षा ग्रहण की। मथुरा के प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद जो वैदिक साहित्य के माने हुए विद्वान थे, उन्होंने इन्हें वेद पढ़ाया। वेद की शिक्षा दे चुकने के बाद उन्होंने इन शब्दों के साथ दयानंद की छुट्टी दी। मैं चाहता हूं कि तुम संसार में जाओ और मनुष्यों में ज्ञान की ज्योति फैलाओ। संक्षेप में इनके जीवन को हम पौराणिक हिंदुत्व से आरंभ कर दार्शनिक हिंदुत्व के पथ पर चलते हुए हिंदुत्व के आधारशिला वैदिक धर्म तक पहुंचता हुआ पाते हैं। गुरु की आज्ञा शिरोधार्थ करके महर्षि स्वामी दयानंद ने अपने शेष जीवन इसी कार्य में लगा दिया। हरिद्वार जाकर उन्होंने पाखंड खंडिनी पताका फहराई और मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनको कहना था कि यदि गंगा नहाने, सिर मुंडाने और भूभुत मलने से स्वर्ग मिलता है तो मछली, भेड़ और गधा स्वर्ग के पहले अधिकारी होते। बुजुर्गों का अपमान करके मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध करना वे निरा ढोंगी मानते थे। छूत का उन्होंने जोरदार खंडन किया। दूसरे धर्म वालों के लिए हिंदू धर्म के द्वार खोले। महिलाओं की स्थिति सुधारने के प्रयत्न किए। मिथ्याडंबर और असमानता के समर्थकों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। अपने मत के प्रचार के लिए स्वामी जी ने 1863 से 1875 तक देश का भ्रमण करते हुए 1875 में अपने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और देखते ही देखते देश भर में इसकी शाखाएं खुल गई। आर्य समाज वेदों को ही प्रमाण और अपरूपेश मानता है। स्वामी दयानंद जी के विचार, ये शरीर नश्वर है, हमें इस शरीर के जरिए सिर्फ एक मौका मिला है खुद को साबित करने का कि मनुष्यता और आत्मविवेक क्या है। वेदों में वर्णित सार का पान करने वाले ही ये जान सकते हैं कि जिंदगी का मूल बिंदु क्या है। क्रोध का भोजन विवेक है, अतः इससे बचते रहना चाहिए, क्योंकि विवेक नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है। अहंकार एक मनुष्य के अंदर वो स्थिति लाती है जब वो आत्मबल और आत्मज्ञान को खो देता है। ईश्वर से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य को अंदर ही अंदर जलाती रहती है और पथ से भटकाकर पथ भ्रष्ट कर देती है। अगर मनुष्य का मन शांत है, चित्त प्रसन्न है, हृदय हर्षित है, तो निश्चित ही ये अच्छे कार्यों का फल है। मृत्यु 62 वर्ष की आयु में स्वामी जी का दिवंगत हो गया। उन्हें धोखे से विष पिला दिया गया था, मगर इस महान आत्मा ने विष पान करने वाले व्यक्ति को हृदय से माफ कर दिया। उनके द्वारा रचित महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश आज भी संपूर्ण आर्य जनमानस का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इसमें वैदिक धर्म की उच्चता का सविस्तार प्रश्नोत्तर रूप में वर्णन किया गया है। वैदिक धर्म अन्य सभी धर्मों से उन्नतशील क्यों है, इस ग्रंथ में इस संबंध में बेबाक टिप्पणी की गई है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप